बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर अब मंथन शुरू हो गया है। कौन खोया, कौन क्या पाया, इस पर भी बिहार के सियासी गलियारे में बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सबके केंद्र बिंदु में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। आरजेडी ने इन 24 सीटों में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया है। इसे लेकर उनके समर्थक तेजस्वी यादव को बधाई भी दे रहे हैं। बधाई इसलिए कि इन 24 सीटों में से आरजेडी की महज एक ही सिटिंग सीट थी, जबकि पार्टी को कुल 6 सीटों पर जीत मिल गई है। इससे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी बच गई। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि तेजस्वी यादव यदि थोड़ी समझदारी से काम लेते तो आरजेडी की सीटें डबल डिजिट में रहती। आरजेडी को कम से कम 11 या 12 सीटें आती। अब तेजस्वी को इस पर बेशक मनन करने की जरूरत है कि आखिर उनसे कहां चूक हुई। वे कुछ नेताओं को समझने में चूक गए, कांग्रेस को कम आंकना उनकी भूल हो गई, अथवा जनता के मन मिजाज को भांपने में वे चूक गए। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर गहराई से मनन करने की जरूरत है। एमएलसी के 24 सीटों के रिजल्ट में बेशक धनबल की जीत हुई है, लेकिन आप सामाजिक समीकरण को भी नकार नहीं सकते। स्थानीय नेताओं की ताकत को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आरजेडी ने जिन 6 सीटों पर कब्जा जमाया उसमें पटना, गया, बेतिया, मुंगेर, सिवान और सहरसा जिला शामिल हैं। इनमें पटना, मुंगेर और सहरसा में तो उनकी जबरदस्त जीत हुई है। चूंकि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद रहे, उनका वर्चस्व था। मुंगेर की कमान जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद संभाले हुए थे और सहरसा में तो बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी और पूर्व एमएलसी नूतन सिंह खुद कैंडिडेट थी। इन तीनों सीटों पर आरजेडी की जीत ने उनकी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि तेजस्वी यादव समय निकाल कर थोड़ा मंथन कर लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनसे कितनी बड़ी चूक हुई है। यदि वे फैसला लेने में जल्दीबाजी नहीं करते तो आज आरजेडी की झोली में 6 के बजाय 11 से 12 सीटें जाती। सबसे पहले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की बात करते हैं। बिहार उपचुनाव की तरह तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को किसी तरह का भाव ही नहीं दिया। इसका खामियाजा उन्हें उपचुनाव में भी भुगतना पड़ा था और इस बार के एमएलसी चुनाव में भी। तारापुर उपचुनाव में जेडीयू को लगभग 4000 वोटों से जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को भी लगभग उतने ही वोट आए थे। यदि दोनों मिलाकर उपचुनाव लड़ते तो ये सीट आरजेडी की झोली में जा सकती थी। ऐसा ही एमएलसी चुनाव में भी देखने को मिला। कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और उसने न केवल बेगूसराय पर कब्जा जमाया, बल्कि मोतिहारी में भी उनके समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बेगूसराय और मोतिहारी तो साफ साफ आरजेडी के हाथों से निकल गया। बेगूसराय से कांग्रेस उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह ने बाजी मारी। उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता रजनीश कुमार को पराजित कर दिया। रजनीश कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक समय था जब रजनीश कुमार को अमित शाह ने अपनी टीम में शामिल किया था। उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज थे। इसके अलावा मोतिहारी सीट भी आरजेडी के हाथ से साफ साफ निकल गई। मोतिहारी से महेश्वर सिंह को सफलता मिली है। महेश्वर सिंह चुनाव के पहले आरजेडी में ही थे। वे हरसिद्धि के विधायक रहे हैं। उन्हें पता था कि वोटर उनके साथ हैं, जनमत उनके पक्ष में है, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें समझ नहीं पाए। महेश्वर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। चुनाव हुआ और उसका रिजल्ट आया तो महेश्वर सिंह की ताकत का एहसास हर किसी को हो गया। आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार बबलू देव बुरी तरह से पराजित हो गए। मोतिहारी वाला हाल नवादा और मधुबनी में भी देखने को मिला। नवादा में एमएलसी चुनाव में आरजेडी के बागी उम्मीदवार अशोक यादव को जीत मिली। अशोक यादव वहां के दबंग नेता और पूर्व विधायक राजबल्लभ के भतीजे हैं। राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा की वर्तमान विधायक हैं। इसके बाद भी उनकी ताकत को इग्नोर कर तेजस्वी यादव ने श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। तब अशोक यादव तेजस्वी यादव से फरियाने के लिए निर्दलीय ही मैदान में कूद गए और जीत भी हासिल की। 3 बार लगातार एमएलसी रहने वाले जेडीयू प्रत्याशी सलमान राघव तीसरे नंबर पर चले गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि दोनों एक साथ रहते तो आरजेडी भारी मतों से यहां जीत सकता था। अशोक यादव की जीत ये साबित करने के लिए काफी है कि नवादा में असली ताकत आज भी राजबल्लभ यादव के पास ही है। कमोबेश यही स्थिति मधुबनी में भी देखने को मिली। झंझारपुर के आरजेडी विधायक रहे गुलाब यादव को इग्नोर करना तेजस्वी यादव की पार्टी को भारी पड़ गया।
गुलाब यादव के कैंडिडेट ने सभी प्रत्याशियों को धूल चटा दी। आरजेडी तो मधुबनी में तीसरे नंबर पर चली गई, जबकि एनडीए कैंडिडेट चौथे नंबर पर रहे। मधुबनी में पॉलिटिकल एक्सपर्ट गुलाब यादव की ताकत को इग्नोर करना तेजस्वी की चूक मानते हैं। दरअसल गुलाब यादव मधुबनी से अपनी पत्नी की उम्मीदवारी की घोषणा पहले ही कर दिए थे, लेकिन आरजेडी उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाने के लिए एकदम तैयार नहीं थी। पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए गुलाब यादव ने एमएलसी चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया और वे गांवों में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच घूमने भी लगे। पूरा क्षेत्र उनकी ताकत को इसलिए भी जानता था कि हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी बिंदु यादव को जिला परिषद की चेयरमैन में जितवाया है। वहीं गुलाब यादव के नहीं मानने पर आरजेडी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद तो वे और भी खुलकर प्रचार में जुट गए। उन्होंने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ लड़वाया और जितवा भी दिया। बता दें कि गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव वर्तमान में मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन हैं और बिहार की सबसे कम उम्र की चेयरमैन भी हैं। बेटी की जीत में भी गुलाब यादव का अहम रोल था और अब पत्नी के बहाने गुलाब यादव ने आरजेडी से बगावत कर मिथिलांचल इलाके में बड़ा सियासी खेला कर दिया है। बेशक ये तेजस्वी यादव के लिए टेंशन की बात है। अब बात करते हैं कटिहार जिले की। कटिहार में तो बीजेपी के अशोक अग्रवाल ने फिर से बाजी मार ली। कहने में तो आसान लगता है कि ये बीजेपी की पहले से ही परंपरागत सीट रही है और पिछले 2 टर्म से अशोक अग्रवाल ही एमएलसी बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार के समीकरण पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि आरजेडी थोड़ी समझदारी दिखाती तो कटिहार सीट भी आरजेडी की झोली में जा सकता था। दरअसल अशोक अग्रवाल को प्रथम वरीयता के कुल 1653 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार कुंदन कुमार को प्रथम वरीयता के 942 वोट आए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनील कुमार यादव को प्रथम वरीयता के 800 वोट मिले। जीत के लिए कुल 1738 वोटों की जरूरत थी, इसलिए द्वितीय वरीयता की गिनती निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई। यदि आरजेडी और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ते तो उन दोनों का वोट मिलाकर 1742 तो हो जाता, जबकि जरूरत 1738 वोटों की ही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कटिहार भी इन लोगों के हाथ में रहते हुए बाहर निकल गया। बहरहाल आरजेडी भले ही 24 सीटों पर हुए चुनावी रिजल्ट से काफी उत्साहित हो, लेकिन पॉलिटिकल पंडित तो मान रहे हैं कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव से बड़ी चूक हो गई है और इस चूक को उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि आगे का रास्ता और भी आसान हो। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। पटना से लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।